तो देखिए, आप भी पुर्तगाल की नेशनैलिटी अप्लाई करना चाहते थे और नेशनैलिटी का लॉ चेंज हो गया, तो ये वीडियो आपके लिए। या आप यहाँ पे आना चाहते हैं और अभी तो नेशनैलिटी लॉ चेंज कर दिया पुर्तगाल ने, तो अभी आपको बताता चलूँ कि पुर्तगाल हाल ही हो रहा है और पुर्तगाल को जनाब ये अपना फैसला अभी बदलना पड़ सकता है, क्योंकि पुर्तगाल को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ये सारी चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करता हूँ और ये वीडियो अपने उस दोस्त को ज़रूर सेंड कीजिएगा जो पुर्तगाल की नेशनैलिटी अप्लाई करना चाहता था। और जैसा कि इमिग्रेंट्स पुर्तगाल को छोड़ के जा रहे हैं, तो इससे पुर्तगाल की इकॉनमी अभी नीचे चली जा रही है, तो हुकूमत बहुत ज़्यादा अपसेट और परेशान हो गई है। सबसे पहले आपको बता दूं कि इस रिपोर्ट के मुताबिक काफ़ी ज़्यादा लोग पुर्तगाल को छोड़ चुके हैं। इस रिपोर्ट की तो अगर मैं बात करूं या ना करूं, हम यहाँ पे रहते हैं तो हमें खुद भी पता चलता है कि हो क्या रहा है। यहाँ पे लोग आ रहे हैं या जा रहे हैं। तो आपको बता दूं कि पुर्तगाल ने जब से अपना नेशनैलिटी का लॉ 5 साल से बढ़ा के 10 साल पे कर दिया, तो यहाँ पे लोगों में पहले तो परेशान हो गए सारे लोग, उसमें एक बंदा मैं भी हूँ, क्योंकि मैं भी जब पुर्तगाल में आया था तो 5 साल ही हम अपने माइंड में लेके आए थे। और यहाँ पे कुछ लोगों ने तो क्लेम भी कर दिया है, मतलब कि कंप्लेन भी कर दी है कि आपने ये नेशनैलिटी का लॉ क्यों चेंज किया। और 1200 बंदा है लास्ट हफ्ते तक। आने वाले दिनों में ये तादाद और ज़्यादा हो जाएगी जिन लोगों ने कंप्लेन की है गवर्नमेंट के अगेंस्ट, आइमा के अगेंस्ट, कि यार हम लोग ये सोच के आए थे कि हमें 5 साल बाद पुर्तगाल की नेशनैलिटी मिल जाएगी और हमने यहाँ पे आके सरवाइव किया, धक्के ठुड्डे खाए, अपना कारोबार छोटा मोटा किया। तो अभी जब हम अपनी नेशनैलिटी के पास पहुँचने वाले हैं, हमें सिर्फ 4 साल हो गए हैं या 4.5 साल हो गए हैं, तो अभी आपने नेशनैलिटी का लॉ चेंज कर दिया है, तो जनाब गवर्नमेंट के ऊपर फिर से प्रेशर आ टपका है कि गवर्नमेंट को लोग ये कह रहे हैं कि जो पहले से लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जिनको 4 या 4.5 साल या 5 साल होने वाले थे, एटलीस्ट आप उनको तो रिलीफ दें, क्योंकि हम जैसे लोग तो माइंड में 5 साल ही लेके आए थे। तो ऑफिसली होना भी यही चाहिए कि यार जो हम लोग पुराने लोग यहाँ पे आए हुए हैं उन लोगों को मौका मिले। लेकिन मैं चाहता हूँ जो नए लोग भी हैं, जिनको अभी 2 से 3 साल हुए हैं, उनके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि सारे लोग नेशनैलिटी वाला लाभ 5 साल की वजह से ही माइंड में लेके पुर्तगाल में टपके थे। अभी बाद में नेशनैलिटी का लाभ 10 साल पे हो गया तो लोग अपसेट और परेशान हो गए। और इसी परेशानी की वजह से जो ब्राज़ील के लोग हैं, बहुत बड़ी तादाद में उन्होंने कंट्री को लीव कर दिया है, छोड़ दिया है। और जब आपको बता दूं कि लोग यहाँ से जाना शुरू कर देते हैं ना, तो यहाँ पे कोई बंदा टैक्स नहीं पे करता। और यहाँ पे टैक्स की अगर बात करूँ तो हम ब्राज़ील के लोग, हम इंडियन, पाकिस्तानी, नेपाल, बांग्लादेश, अंगोला, मोज़म्बिक, ठीक है, मतलब कि जो इमिग्रेंट्स हैं ना, जो दूसरे कंट्री से यहाँ पे आए हुए हैं, वही लोग यहाँ पे टैक्सेस पे करते हैं। और पुर्तगाल में टैक्सों की वजह से ही जो हम लोग और आप लोग पे करते हैं, पुर्तगाल की इकोनॉमी को हम यहाँ से लेके यहाँ और बहुत ऊपर ले गए। तो इसी वजह के कारण पुर्तगाल को हमने इतना पैसा दिया कि पुर्तगाल में गरूर आ गया। पुर्तगाल ने कहा भाई इमिग्रेंट्स को निकाल दो, हम इमिग्रेंट्स का लॉ चेंज कर देंगे। लेकिन इसमें पुर्तगाल का कसूर नहीं है। यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो पुर्तगाल की इकोनॉमी को बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते, जिसमें अंद्रे वेंतुरा है। अंद्रे वेंतुरा ये वो इंसान है जो पॉलिटिशियन है, सियासतदान है, और वो नाजी पार्टी का है। वो चाहता ही नहीं है कि यहाँ पे इमिग्रेंट्स रहें। तो वो अपनी सीट लेने के चक्कर में, एमएनए और प्रेसिडेंट बनने के चक्कर में, हालांकि वो हार गया है, फिर भी वो जनाब बहुत ज़्यादा लोगों में हेट फैलाता है। और पुर्तगाल के लोगों को भी पता है कि यार इमिग्रेंट्स के ऊपर पुर्तगाल बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो इसी वजह के कारण हुकूमत अभी परेशान है कि यार आए दिन लोग पुर्तगाल को छोड़ रहे हैं और सिर्फ नेशनैलिटी की वजह से, क्योंकि यहाँ की लाइफ बिल्कुल भी आसान नहीं। तो इसी वजह से गवर्नमेंट को पता चल गया है कि लोग अभी पुर्तगाल को छोड़ के दूसरे कंट्रीज़ में जा रहे हैं, क्योंकि 10 साल बाद तो स्पेन आपको रेजिडेंसी दे देता है। तो फिर लोग यहाँ पे क्यों रहें, लोग पुर्तगाल जैसे कंट्री में क्यों रहें जहाँ पे इतना ज़्यादा हम लोगों को, आप लोगों को रेसिज्म भी बर्दाश्त करना होता है। और यहाँ पे महंगाई भी बहुत ज़्यादा है। इवन स्पेन में भी महंगाई है, लेकिन पुर्तगाल की निस्बत स्पेन की महंगाई कम है। और स्पेन में इनकम भी आपको ज़्यादा मिलती है। पुर्तगाल की इनकम भी सिर्फ 920 यूरो है और यहाँ पे अपार्टमेंट के जो रेंट हैं वो 1000, 1200, 1300 यूरो है। पहले तो मिलता ही नहीं अपार्टमेंट इतनी आसानी से, और बहुत ज़्यादा मसले हैं। और सबसे बड़ी बात है, पुर्तगाल को अभी लेबर शॉर्टेज है, क्योंकि जनाब पुर्तगाल में हाउसेस क्राइसिस है।
पुर्तगाल को इमिग्रेंट्स हर हाल में चाहिए, और अगर पुर्तगाल इसी तरह से अपना नेशनैलिटी का लॉ रखेगा तो कोई भी नया इंसान यहाँ पे आएगा ही नहीं, और आई थिंक आना भी नहीं चाहिए। क्योंकि जब स्पेन हम लोगों को 10 साल बाद अपना स्पेनिश पासपोर्ट मतलब कि नेशनैलिटी अप्लाई करने का मौका देता है, तो हम पुर्तगाल जैसे कंट्री में क्यों आए? इसी वजह के कारण अभी पुर्तगाल का जो नेशनैलिटी लॉ है हो सकता है वो चेंज हो जाए, लेकिन 10 साल की बजाय अभी ये 5 साल पे नहीं जाएगा अगर ये चेंज भी हुआ, और इसके बहुत ज़्यादा इम्कान हैं कि चेंज हो जाएगा। हो सकता है इसमें 6 से 8 महीने लग जाएं, क्योंकि अभी बजट भी आने वाला है। तो जब बजट आएगा तो लोगों को और पुर्तगाल की गवर्नमेंट को पता चलता है कि इस साल हमें कितना नुकसान हुआ, तो आने वाले कुछ महीनों में, 8 महीनों में या 9 महीनों में आप लोगों को गुड न्यूज़ मिल सकती है। और जो लोग यहाँ पे पहले से मौजूद हैं तो आप लोगों को रिलीफ ज़रूर मिल सकता है। और वैसे भी बहुत ज़्यादा लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने पहले से ही अपनी नेशनैलिटी, जिनको टाइम पीरियड हो गया था कंप्लीट, और उन्होंने अपनी नेशनैलिटी अप्लाई की थी और वो अपने पासपोर्ट, पुर्तगीज़ी पासपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। तो जब यहाँ पे लोगों को पासपोर्ट मिल जाता है, जैसे कि मेरे दोस्त को भी मिला, तो वो अभी पुर्तगाल को बाय बाय कह के वो दूसरे मतलब कि स्वीडन में शिफ्ट हो गया। तो जब यहाँ पे पासपोर्ट मिल जाता है ना, तो लोग यहाँ से मूव होके दूसरे कंट्री में चले जाते हैं। तो इससे भी पुर्तगाल को इफ़ेक्ट पड़ता है कि लोग जब नेशनैलिटी हासिल करते हैं तो दूसरे कंट्री में चले जाते हैं अपने बेहतर फ्यूचर के लिए। तो यहाँ पे ऐसा ही होता है, तो ऑब्वियसली फिर और ज़्यादा रश कम हो जाता है। और जब जब पुर्तगाल में रश कम होता है तो गवर्नमेंट की दरकनें भी बंद हो जाती हैं, क्योंकि जब लोग ही यहाँ पे नहीं रहेंगे तो पुर्तगाल में टैक्सेस कौन पे करेगा? क्योंकि पुर्तगीज़ी लोग तो टैक्स इतना पे करते नहीं हैं, सिर्फ हम इमिग्रेंट्स ही हैं जो पुर्तगाल की इकोनॉमी को बेहतर बनाते हैं, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा हम लोग और आप लोग ही टैक्स पे करते हैं। और जो नए लोग यहाँ पे आना चाहते हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप सोच समझ के आएँ, क्योंकि फ़िलहाल इसमें जो नेशनैलिटी वाला लॉ है चेंज होने में 6 से 9 महीने तो आराम से हमें लग सकते हैं। तो जब ये चेंज होगा भी तो अभी ये 5 साल तो नहीं जाएगा, लेकिन एटलीस्ट 7 साल पे चला जाएगा। अगर ये 7 साल पे भी कर देना तो ठीक है, हम लोग बर्दाश्त या गुजारा कर लेंगे। लेकिन जो 10 साल वाला टाइम पीरियड है ना, वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 10 साल का मतलब होता है पुर्तगाल में 15 साल। तो इसी वजह के कारण अगर ये 7 साल पे ले जाएंगे फिर भी हमें 9 साल या 10 साल ही लगेंगे पुर्तगाल की अपनी नेशनैलिटी हासिल करने में। तो इस वजह से मैं चाहता हूँ, और जितने भी इमिग्रेंट्स हैं हम लोग यहाँ पे, हम लोग यही चाहते हैं कि यार ये 10 साल की बजाय जो नेशनैलिटी अप्लाई करने वाला सिस्टम है 5 ना करें, चले 7 साल पे कर दें। अगर ये 7 साल भी कर देते हैं तो हम लोग हैप्पी हैं और हम लोग सब्र शुक्र कर ही लेंगे। और यहाँ पे वैसे भी पुर्तगाल में आजकल लेबर शॉर्टेज भी हो रही है, पुर्तगाल को हाउसेस क्राइसिस का सामना है। यहाँ पे जनाब इनको कंस्ट्रक्शन के लिए बंदे चाहिए, इनको रेस्टोरेंट की फील्ड में बंदे चाहिए, इनको जनाब पूरी पूरी बिल्डिंग्स बनानी है, ठीक है, मेहनत मजदूर चाहिए, इनको स्किल बंदों की ज़रूरत है। तो एनीवे इसके ऊपर मैं अलग वीडियो ही बनाऊंगा। बाकी ये वीडियो अच्छी लगी है तो दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, इससे काफ़ी लोगों की हेल्प हो जाएगी। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ब्लेस्ड। आई लव यू ऑल।